हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्पाइटर टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है इस जुलाई मंथ पर क्या आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आ रही है जो आपको प्यार देना चाहते हैं। कौन है वो इंसान? तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हायरोफेंट। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर। नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है दी सन। नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ वैंड और लास्ट आई है एट ऑफ कप। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आई है। तो चलिए एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है फाइटिंग। नेक्स्ट आई है हार्मनी। नेक्स्ट आई है ट्रीज। नेक्स्ट आई है मोरालिटी। लास्ट आई है सक्सेस और बॉटम ऑफ द डेक थंडरबोल्ट। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है वो है दी हायरोफेंट। उसके नीचे ही आई है फाइटिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो जून मंथ शेष होने वाली है और जुलाई मंथ आ रही है, ये जो जुलाई मंथ आ रही है, इस जुलाई मंथ पर आपकी लव लाइफ में मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है हायरोफेंट की। क्योंकि बहुत समय से मुझे लग रही है आप बहुत ही अपनी लव लाइफ को लेकर फाइटिंग कर रही हो, बहुत ही आप हताश हो, परेशान हो। क्योंकि दूसरा कार्ड ही आई है फाइटिंग की। क्योंकि बहुत समय से आपकी लाइफ में मुझे लग रही है प्यार की लेकर, प्यार को, अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान हो। प्यार को आप जाहिर नहीं कर पा रही है। आपके दिल में प्यार बहुत समय से छुपी हुई पोजीशन पर है। क्योंकि आप कोई इंसान के साथ प्यार करता है, वो इंसान आपको छोड़कर दूर चले गई है। तो इस वक्त आपकी लव लाइफ में मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। लेकिन आपको ऐसा सोच आ रही है आपकी ज़िंदगी में ये जो परेशानी आपको मिल रही है इसका समाधान ज़रूर सही समय पर आपको मिलेगी। तो यही जो होप लगाकर आप जी रही हो, बहुत समय से फाइटिंग कर रही हो, यही इस जुलाई मंथ पर आपको सफलता आपको मिलने वाली है, मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की कार्ड आई है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन उस रिलेशनशिप बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है, अपनी पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान हो, तो मुझे लग रही है वो इंसान, आपका जो पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, वो पार्टनर के पास से आपको कमिटमेंट मिल सकते हैं, शादी की ऑफ़र मिल सकते हैं। क्योंकि वो इंसान अपनी गलती को रियलाइजेशन करके आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ये जो रिश्ता आपकी बहुत समय से चले आ रही है ना, ये रिश्ता बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि आप बहुत मैनिफेस्ट करती हो ये इंसान को, ये इंसान को आप बहुत प्यार करते हो। इसके साथ आप अपनी लव लाइफ में आगे तक बहुत दूर तक जाना चाहते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ एक हैप्पी कंप्लीट मैरिड लाइफ जीना चाहते हो। लेकिन आपका जो भी पार्टनर है ना, ये पार्टनर आपके साथ अगर कोई भी गलती किया है या अनजानों में आपको कोई दुख दर्द दिया है, तो वो इंसान भी इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रही है। ये रिश्ता दोनों तरफा है। इस रिश्ते में बहुत ही हाई लेवल पर प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती, बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप लोगों की रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है। आप भी फाइटिंग कर रही हो, आप भी हर वक्त लड़ रही हो, आपको बहुत पेन तकलीफ दिया है आपके पेशेंट, लेकिन इस वक्त आपके पेशेंट भी समय के साथ लड़ रही है। आपसे दूर होने के बाद ये पेशेंट भी खुद के साथ लड़ रही है। आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको शादी की ऑफर देना चाहते हैं, या आप लोग अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ये पेशेंट अभी भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाई है, क्योंकि परिस्थिति इतना मुश्किल है। तो ये जो जुलाई मंथ आ रही है, इस जुलाई मंथ में वो पर्सन, आपका जो
पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका इस तक नो कॉन्टैक्ट दूरियां चल रही है, वो इंसान की वापस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि बहुत समय से ये जो आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रही हो ना, आप सच्चे दिल से प्यार करने के बाद आपको धोखा चीटिंग मिला है, ये पर्सन आपको प्यार को नहीं समझ के दूर चले गई है, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाली है। या आपके पर्सन आपसे दूर तो ऑलरेडी गए ही है, लेकिन जो भी वजह से है, चाहे जानबूझकर चाहे किसी की मजबूरी में आकर ये पर्सन दूर गई है, लेकिन वो पर्सन भी आपसे दूर जाने के बाद आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रही है। आप सच्चे प्यार पाने के लिए लड़ रही हो और वो पर्सन सच्चे प्यार को हरा कर फिर से आपको पाने के लिए लड़ रही है। दोनों ही फाइटिंग कर रही हो, तो दोनों का मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाली है। यूनिवर्स मुझे लग रही है ये जुलाई मंथ पर आप लोगों की शादी तय कर सकते हैं, अगर यूनिवर्स की मर्जी हो तो। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की कार्ड आई है, तो आप दोनों का जो भी आप दोनों लव पार्टनर हो, आप लोगों की लव मैरिज होने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है इस जुलाई मंथ तक। तो यहाँ पर आई है दी एम्पायर की कार्ड और हार्मनी की कार्ड। तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप और आपके पेशेंट का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत समय से एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू, घमंड, ईगो की वजह से रुकी हुई पोजीशन पर है, और ख़ास करके थर्ड पार्टी इशू भी हो सकती है। क्योंकि ये जुलाई मंथ पर आपके लव लाइफ में मुझे लग रही है आप लोग अगर सिंगल हो, किसी की इंतज़ार कर रही हो, तो ये लव लाइफ में आपके लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं। क्योंकि बहुत समय से आप किसी की इंतज़ार कर रही हो, कोई इंसान को पाने की चाहत रख रही हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी पर तो बहुत ही इस वक्त फोकस कर रही हो, काम से मतलब रख रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपनी किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो जो आपको प्यार से भरे, आपको समझे, आपके साथ सच्चे प्यार करने वाला इंसान आपको मिल जाए। तो मुझे लग रही है ये जुलाई मंथ पर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी दुआएं कबूल हो सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ही एक न्यायपरायण इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की कार्ड है। आप लोग अगर सिंगल हो, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, तो आप में बहुत ज़्यादा जुनून है, आप में एक पावर है, आप हमेशा सच्चाई के साथ देती हो, लेकिन आपके लव लाइफ में अभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं आ रही है। तो ये आपका दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। आप बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ की ख्वाहिश लेकर जी रही हो, लव पार्टनर की इंतज़ार कर रही हो, अपनी लव लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो, किसी लव पार्टनर की इंतज़ार कर रही हो, लव मैरिज करना चाहते हो, और बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हो। कोई खास करके मेन जो पॉइंट है, एक सच्चे इंसान को ढूंढ रही हो जो अल्टीमेट आपका साथ निभाए। तो वो इंसान आपको इस जुलाई मंथ पर मिल सकते हैं। क्योंकि इस जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी जो भी आपने मांगी हो, जो भी आप विश मांगी हो, वो विश आपको पूरे हो सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और 3 की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो जुलाई मंथ पर आप लोगों की रिश्ता अगर टूटी हुई पोजीशन पर था, जो लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हों, लेकिन ये रिलेशनशिप बिल्कुल टूटी हुई पोजीशन पर है, तो ये रिलेशनशिप में मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है आप लोगों की मैरिड होने की चांस थे, मैं तो पहले ही बोली हूँ, लेकिन उस मैरिज में बाधा डालने की लोग बहुत सारा है। मुझको जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप नेगेटिविटी को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इस नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे लग रही है जो पार्टनर को आप प्यार करते हो, जो आपकी लव पार्टनर हो, जिसकी इंतज़ार कर रही हो, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रही है। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्टी उस पार्टनर को रोकने की कोशिश कर सकते हैं या आपको रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की कोई लड़ाई झगड़ा हो सकती है, या आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी इंसान हो सकती है, उसकी आपके पार्टनर के घर से, आपके घर से, या कोई अदर क्रश हो सकती है जिसको आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकती है इस जुलाई मंथ में। लेकिन उन लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में, तो ऑलरेडी बिगड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। लेकिन आप और आपके पैशन का जो मैनिफेस्टेशन है ना, इसकी पावर की वजह से आप दोनों की
रिश्ता मुझे लग रही है फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी बाधा डाल सकते हैं। लेकिन उस बाधा से फ़र्क नहीं पड़ेगी अगर आप दोनों अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन में पावर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है सान की कार्ड और मोरालिटी की कार्ड। तो देखिए, मैं तो कैसे आप दोनों की रिश्ते में दरार आई है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ। आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप आपके पर्सन को हमेशा केयर किया हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में सारी रोशनी ही आपके पर्सन को सोच लिया थी एक समय, लेकिन ये पर्सन आप लोगों की जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते की जो मोरालिटी है वो ही समझ नहीं पाई है, इसलिए आपके पर्सन आपसे दूर चले गई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन प्यार लेकर आपके लाइफ में वापस आ रही है। आपको जो भी तरीके से, जिस भी वजह से क्यों ना हो, ये पर्सन मजबूरी में हो या परेशानी में हो, आपके साथ इसके रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन ये पर्सन फिर से खुशियाँ लेकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को अल्टीमेट आप लोगों के रिश्ते की जो भी कीमत है वो पता चल गई, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, आपकी प्यार की सच्चाई को पहचान पाई है। इसलिए तो ये जुलाई मंथ में ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ शादी की चाहत लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप जो आएगी, ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही आएगी, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई नई इंसान नहीं है, आपका लव पार्टनर ही हो सकती है, जिसके साथ आप पहले ही प्यार करते हो। वो इंसान हो सकती है जो आपके लाइफ में प्यार देने के लिए आपके पास आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशियाँ इस लव लाइफ आपकी लव लाइफ में इस जुलाई मंथ में स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई इंसान ज़रूर आएगी, मैं तो पहले ही बोली हूँ, क्योंकि सन कार्ड आई है। कोई जीवन साथी आपको, लव पार्टनर आपको मिल सकते हैं जिसका आपका तलाश था, इंतजार था। अगर आप किसी एक पर्सन के इंतजार कर रही हो जिसके साथ रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है, वो इंसान के पास से आपको मैरिज की कमिटमेंट मिल सकते हैं। आपके साथ वो इंसान खुद चलकर खास करके माफ़ी मांग सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस जुलाई मंथ पर आपकी लाइफ में बदलाव होने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आइए 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड और सक्सेस की कार्ड। तो देखिए, इस इंसान के साथ आपका जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस भी वजह से आप लोगों की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है, तो इस जुलाई मंथ पर मुझे लग रही है ये जो लड़ाई झगड़ा आपके पर्सन अगर आपके पास वापस आते हैं तो आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए। फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकती है या बाहर के लोगों ने आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा डाल सकते हैं, लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं पड़ना है। अगर आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई करके भी आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ही बाहरी लोगों की इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये पर्सन, आपके पर्सन अगर बहुत सारे लोगों के साथ लड़के आपके पास आए तो आपको पहले उसको समझने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा उसको दोष मत दें, उसको उन पर्सन की बात सुने, आपकी लव पार्टनर की बात सुने, उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन को आपको मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए ये टोटली आपके ऊपर, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रही है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। सक्सेस की कार्ड आई है, ये पर्सन को सक्सेस चाहिए और आपके साथ ही चाहिए। ये पर्सन चाहे आपके साथ जो भी गलती करके दूर चले गई है ना, तो बहुत समय से ये सब कुछ रियलाइजेशन यूनिवर्स आपके पर्सन को करवा दिया है। आपकी जगह क्या है, थर्ड पार्टी की जगह क्या है, उनकी जगह क्या है। इस धरती पर, इस प्यार की वर्ल्ड पर हर एक की जगह अलग होती है। जो आपके पर्सन ने टोटल कन्फ्यूज कर फैली थी, किसी की वजह से आपकी हाथ छोड़ दिया थी, आप उनके सच्चे प्यार हो जिसकी कदर ये पर्सन नहीं किया है। तो अल्टीमेट ये पर्सन को इस वक्त समझ आ गई है, तो ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहता है। इस जुलाई मंथ पर आपको जिस भी चीज़ की तलाश थी, आपका जिस भी लव लाइफ में जो इंसान की इंतजार थी, जो इंसान को आप मांग रही थी, तो यूनिवर्स आपको सक्सेस, यूनिवर्स की तरफ से आपको सक्सेस मिल सकते हैं इस जुलाई मंथ पर। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन आपको उसको बात सुनकर समझकर उसके सामने से बात कर उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थंडरबोल्ट की कार्ड आई है और 8 ऑफ कप की कार्ड आई है। तो देखिए,
जो इंसान आपको छोड़कर दूर चले गई थी, वो इंसान और आपके बीच में ये जो टावर मूवमेंट चले आ रही थी, इस जुलाई मंथ पर वो टावर मूवमेंट ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इस टावर मूवमेंट की वजह ही है कुछ और प्रॉब्लम, जो आपके पर्सन अभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया है जी, या आपके पर्सन किसी और की प्यार में पड़कर आपसे दूर चले गई है। अभी आपकी गलती को समझ पा रही है, जो उन्होंने किसको छोड़कर किसके पास चले गई थी। अल्टीमेट जीवन साथी आप हो, तो जो भी हो सिचुएशन हो क्यों ना, ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं। तो इस जुलाई मंथ पर आपका दूरियां ख़त्म होने की चांसेस है, लेकिन थोड़ा परेशानी आ भी सकते हैं। कोई इंसान परेशानी खड़ा कर सकती है आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन आप लोगों की जो भी पावर है ना इस प्यार की, उस पावर आप लोगों को फिर से मिलन करवा कर रखेगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। क्योंकि वो इंसान को यूनिवर्स ही आप लोगों के रिश्ते में फिर से वापस ला रही है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपसे ये पर्सन को दूर किया थी आपकी कदर, आपकी कीमत समझाने के लिए, जो ऑलरेडी ये पर्सन को समझ आ गई है। तो इस जुलाई मंथ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यू स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आई है सन की कार्ड और सक्सेस की कार्ड। ये बहुत कम कम लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी रहेगी, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। ब्लैक एनर्जी हटकर सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं कम बताई हूँ जिन लोगों ने अभी अभी हो सकती है रिसेंटली आप लोगों के भीतर दूरी आई है, ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, तो थोड़ा टाइम लग सकते हैं। अचानक से कुछ भी नहीं होती है। आज अगर रिश्ता खराब हुई तो कल ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वक्त दो, आप भी खुद को वक्त दो, आपके पर्सन को भी वक्त दो। तो इस जुलाई मंथ की एंडिंग में आपको सफलता मिल सकते हैं। शुरू में आपको नहीं दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी बहुत समय से दूरियां चल रही है, उन लोगों के रिश्ते में सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, रोशनी आ रही है, आपके पर्सन कमबैक करने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये जुलाई मंथ पर आपके लाइफ में ढेर ज़्यादा खुशियाँ लेकर, रोशनी लेकर आपका पर्सन आपके पास वापस आ रही है, जो आपको खुशियों से भरेगी, जो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को लौटाएगी, आपके साथ एक कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ की उम्मीद लेकर आपके लाइफ में वापस आ रही है। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स आपकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, और लास्ट आई है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो देखो, तो मुझे लग रही है ये जो दो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आई है ना, तो उन लोगों के लिए जो इंसान बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी अपनी लव पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पर कपल की एनर्जी आई है, तो उन लोगों के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकते हैं। वो पर्सन, आपका लव पार्टनर, अपनी गलती को मानकर आपकी जो भी दुख दिया है उसको भरने के लिए आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको उसको समय देने की ज़रूरत है, उसकी बातें सुनने की ज़रूरत है, और परिस्थितियों को सोचकर उसके साथ नहीं लड़ाई झगड़ा करना है। आपको सोच समझ कर ही फैसला लेना है, और अपनी खुद की हेल्थ पर केयर कीजिए। उस इंसान को जब आएगी तब उसकी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकती है आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने की टाइम आ गई है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, आपको खुद की हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने परिवार की ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपनी मैनिफेस्टेशन अभी भी कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जिसको मांग रही हो उसको मांगना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगी तब यूनिवर्स को आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। तो ऐसा यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।